हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे टेपर, ओवल्टी और रनआउट। जब भी हम कोई शाफ्ट बनाते हैं, पिन बनाते हैं, तो इन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। कभी टेपर आता है, कभी ओवल्टी आएगी, कभी रनआउट आएगा। तो हम जानेंगे टेपर, ओवल्टी और रनआउट। हम जानते हैं टेपर के बारे में। टेपर, जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा टेपर क्यों आता है? टेपर टेपर क्यों आता है और इसे हम सही कैसे करते हैं? मान लो हम कोई पार्ट बना रहे हैं, ये हमारा पार्ट है, हमारा ये शाफ्ट है, इसको हम टर्निंग कर रहे हैं। टर्निंग करने के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे साइज कुछ और आएगा और यहाँ पे साइज कुछ और आएगा। एक्चुअल साइज नहीं आता है। मान लो ये डाया है 50 mm, ये है 50 mm और ये लंबाई है, हमें लंबाई टर्निंग करनी है 150। तो इसमें टेपर क्यों आता है? G01X 50.0 फिर 0.25, G01 Z माइनस 150.0 फिर 0.25। हमें ये साइज बनाना है 50 mm। 50 mm ये हमारा डाया है, हमें ये साइज बनाना है 50 mm और टर्निंग करना है कितना? 150 mm, 150 mm। तो जब हम टर्निंग करते हैं इसमें, तो इसमें टेपर आता है। यहाँ पे 50 आएगा तो यहाँ पे 50 से 50.1 0.1 प्लस से आएगा या फिर 0.1 माइनस आएगा 50 से। तो ये टेपर क्यों आते हैं और इसे हम सही कैसे करते हैं? एक तो टेपर होता है आपका मशीन में, जो मशीन का हमारा ये हेड होता है, तो इसमें हमारा टेपर होता है। अगर इस टाइप का मैं कोई पार्ट ले रहा हूँ, कोई शाफ्ट ले रहा हूँ या पिन ले रहा हूँ, तो क्या होता है, हमने इसको चक्के में माउंट कर लिया। मान लो हमने चक्के में इसको 25 mm पकड़ लिया और ये इतना बाहर में है 150 mm। 150 mm ये हमारा बाहर में है। तो जब हम टर्निंग करेंगे इसे, जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, देखो G01X 50.0 फिर 0.25 टूल हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया 50 डाय पे, और G01 Z माइनस 150.0 150 mm हमें ये टर्निंग करना है। तो जब मैं इसको साइकिल स्टार्ट करूंगा, मशीन बंद होगी, तो जब इसको मैं मेजर करूंगा, नापूंगा वर्नियर से या माइक्रोमीटर से, तो ये साइज आपका मान लो 50 आ रहा है, तो यहाँ पे 50.1 आएगा या 50 से 0.1 ये माइनस में आएगा। 0.2 भी हो सकता है और 0.2 प्लस भी हो सकता है, 0.2 माइनस भी हो सकता है 50 से। तो ये टेपर क्यों आता है? टेपर होता है हमारा मशीन में। अगर ऐसे कंडीशन में आपका टेपर आ रहा है, तो ये होता है हमारा मशीन में टेपर, चक्के में टेपर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, चक्के का टेपर निकालते हैं। ये हमारा हेड है, हेड के साइड में, यहाँ पे फ्रंट साइड में, आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे कवर होता है। कवर के अंदर में 2 स्क्रू लगे होते हैं, उससे हम टेपर को एडजस्ट करते हैं। तो हम मशीन से इसका टेपर निकालते हैं। बेहतर होगा कि आप मशीन का टेपर निकालें, तो आपका पार्ट सही बनेगा। लेकिन अगर हम चाहें इसे प्रोग्राम में मैनेज करना, प्रोग्राम से निकालना, तो इसे हम प्रोग्राम से भी टेपर को निकाल सकते हैं। तो प्रोग्राम से हम कैसे निकालते हैं? G01 Z माइनस 150.0, मान लो हमने टर्निंग किया और यहां पे आया 50.2, 50.2 यहां पे आया। यहां हमने चेक किया 50 mm आया और यहां पे मैं चेक कर रहा हूं तो 50.2 आया है। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे मैनेज करेंगे? प्रोग्राम में हम इसे मैनेज करेंगे G01 Z माइनस 150.0 एक्स, एक्स में कितना लिखूंगा, यह है 50.2। यहां 50 आ रहा है और यहां आ रहा है 50.2। तो इसको मैं 50 यहां पे जीरो कैसे करूंगा, ये हमारा 50 है। तो हम यहां लिखेंगे एक्स 49.8 फिर 0.25, G01 Z माइनस 150.0 एक्स 49.8। जब मैं यहाँ पे x 49.8 लिख दूंगा, तो ये साइज 2 पॉइंट माइनस हो जाएगा। ये हमारा साइज यहाँ पे 50 से आ जाएगा। या तो इसको आप देखो, जो x 49.8 है और z माइनस 150 है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो और ये चीज आप यहाँ भी लिख सकते हो। जैसे आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे G01
एक्स G01 एक्स 49.8 जेड माइनस 150.0। तो ये चीज आप यहां लिख सकते हो, एक्स 49.8, तो ये साइज हमारा 50 mm हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम लिखेंगे u, मैं यूज करूंगा u का, u होता है हमारा x के लिए, u है हमारा इंक्रीमेंटल, u होता है हमारा इंक्रीमेंटल, इसे हम यूज करते हैं x के लिए, u x के लिए यूज करते हैं और w यूज करते हैं हम z के लिए। तो हम करेंगे u का यूज टेपर निकालने के लिए। अगर हमारा सॉफ्ट में टेपर आ रहा है तो इसको निकालने के लिए हम u का यूज करेंगे। G01 z माइनस 150.0 u माइनस 0.2 फिर 0.25, 2 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टेपर आ रहा है, 50.2 ही हमारा साइज आ रहा है, यहाँ आ रहा है 50 और यहाँ आ रहा है 50.2। तो हमें 2 पॉइंट ये माइनस करना है, कम करना है, हमें यहाँ चाहिए 50, ये है इंक्रीमेंटल। ये 2 पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा, यहां तक आते आते, जब यहां से टूल चलेगा आपका तो यहां तक आते आते ये 2 पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा, 50 से 2 पॉइंट माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे u लिखेंगे तो इस तरह से हम टेपर को मैनेज करते हैं प्रोग्राम से। अगर यहाँ पे माइनस 50.0 से माइनस 0.2 आ रहा है, 50 से 2 पॉइंट माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे u.2, u.2 लिखूंगा मैं, तो ये हमारा 50 पूरा बन जाएगा। अगर हमारा 50 से 2 पॉइंट माइनस आ रहा है तो यहां पे मैं लिखूंगा u.2, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, 50 पूरा हमारा साइज यहां पे आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हमारा रन आउट आ रहा है या ओवल्टी आ रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं। रन आउट आ रहा है या ओवल्टी आ रहा है तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं। रन आउट ये रन आउट क्या होता है, इसे हम ठीक कैसे करते हैं। जब मैं यहाँ पे डायल लगाऊंगा तो डायल में हमारा मालूम पड़ता है कितने का हमारा रन आउट है। अगर रन आउट रहेगा तो डायल हमारा 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। अगर रन आउट नहीं रहेगा तो डायल हमारा 0 घूमेगा, बहुत होगा अगर आपका तो मान लो 10 माइक्रोन में या 5 माइक्रोन में, इससे ज्यादा हमारा नहीं होता है। तो हम रन आउट को सही कैसे करते हैं, ये हमारा पार्ट है। हमने जाना इसका टेपर के बारे में कि हम टेपर कैसे सही करते हैं, या तो मशीन से सही कर लें या फिर हम प्रोग्राम से मैनेज कर लेते हैं। अगर यहां पे हमारा रन आउट आ रहा है, इस केस में क्या होता है कि हमारा सॉफ्ट लंबा होता है, ये जो सॉफ्ट है ये हमारा लंबा है, इसकी लंबाई मान लो है 200 mm, 200 mm इस सॉफ्ट की लंबाई है। 250 पकड़ लेते हैं, 250, 250 या 300, इसको हम पकड़ लेते हैं 300। ये लंबाई है हमारा 300 mm। ये अंदर में हमने इसको पकड़ा हुआ है 25 mm, हमने इसको अंदर में पकड़ लिया है 25 mm। जो हमारा जोज होता है, जो सीएनसी का चक होता है, सीएनसी के चक में हमने इसको 25 mm पकड़ लिया, यहां से अंदर में हमने इसे 25 mm पकड़ लिया। और बाहर में कितना आ गया, बाहर में आ गया 275, तो यहां मैं लिख देता हूं 275। 300 टोटल लंबाई है, ये बाहर में है 275, 275 ये हमारा बाहर में निकला हुआ है। तो इसको हम टर्निंग कैसे करेंगे कि हमारा धड़कन नहीं आए और आराम से हमारा पीस बन जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉफ्ट होता है उसको हम टोटल लंबाई बना लेंगे, उस सॉफ्ट की लंबाई हम टोटल बना लेंगे। यहां पे फेस कर दूंगा मैं और यहां पे भी मैं फेस कर दूंगा, फेस करके मैं टोटल लंबाई बना दूंगा। टोटल लंबाई बना लिया हमने, मान लो 300 एक रॉ मटेरियल लिया हमने, इस रॉ मटेरियल को हमने 300 लंबाई बना लिया। रॉ मटेरियल मान के चलो 302 है,
302 है। तो 1 mm हमने यहां से फेस कर लिया और 1 mm हमने यहां से फेस कर लिया। टोटल लंबाई हमने इसका बना लिया 300। अब यहाँ पे मैं सेंटर नहीं मारूंगा, सेंटर ड्रिल मैं नहीं लगाऊंगा। कभी कभी ऐसा हमारे पास में पार्ट आते हैं कि हमें यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे फेस करके और यहाँ पे सेंटर लगाना होता है। तो हमने इसकी टोटल लंबाई बना लिया 300, फेस कर लिया हमने। आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब ये आपका काला माल है, जो लोहा आता है हमारा रॉ मटेरियल, ये हमारा उबड़ खाबड़ है, ये क्लीन नहीं है, हमने इस पे टर्निंग ऊपर में नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने पहले 300 ये लंबाई बना लिया। 300 लंबाई बनाने के बाद में हमने इसको 25 mm में अंदर में पकड़ लिया और 275 mm आपका ये बाहर में है। तो अगर आप इसे टर्निंग करोगे, मान लो आपके पार्ट में डिजाइन है कुछ इस तरह से है, आपका पार्ट ऐसे है, इस तरह से है आपका पार्ट, इस तरह से है। ये बैरिंग साइज है, ये बैरिंग साइज है और ये है आपका बुश साइज। तो आप इसको नहीं बना सकते हैं बगैर सेंटर लगाए, आप इसे नहीं बना पाओगे। अगर आप सेंटर नहीं लगाओगे तो पीस आपका धड़कन आएगा और टूल आपके टूट जाएंगे, वाइब्रेशन करेगा पीस और टूल आपके टूट जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास में कोई इस तरह से पार्ट आता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर लगा लेता हूं। पीस को हमने अंदर पकड़ा और पकड़ने के बाद में सिर्फ मैं सेंटर लगाऊंगा। अगर आप सिर्फ सेंटर लगाओगे तो आपका पीस से धड़कन नहीं आएगा, न वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि लोड आपका पड़ेगा ठीक फेस पे। अगर आप यहाँ पे टर्निंग करते हो, टर्निंग करने के टाइम पे यहाँ पे वाइब्रेशन मारेगा पीस आपका, या तो यहाँ पे धड़कन आएगा, टूल आपके टूट जाएंगे, जो इंसर्ट होती है इंसर्ट आपके टूट जाएगी। तो हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे, जो सेंटर डील होता है यहाँ से सेंटर डील से हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे 5 mm या 7 mm। हमने यहाँ पे सेंटर डील से सेंटर कर लिया 7 mm और सेंटर करने के बाद में फिर उसके बाद से यहाँ पे मैं रिवॉल्विंग सेंटर लगाऊंगा। अब ध्यान से सुनो इन चीजों को कि यहाँ पे सेंटर मारने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर लगाऊंगा। हमने सेंटर कर लिया और फिर हम यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर लगा दें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका सेंटर आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पीस चलता रहेगा और सेंटर आपका आराम से लग जाएगा। अब हमें ये टर्निंग करना है, साइज क्या बनाना है, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना दूं। अब हमें यहाँ पे टर्निंग करना है, ये है बैरिंग साइज ये, और ये है हमारा बुश साइज। साइज कुछ भी हो सकता है, मान लो ये साइज है 40 mm और ये साइज है 30 mm। ये लंबाई मान के चलो है 50 mm और ये लंबाई है 50 mm। 50 mm ये है और 50 mm ये है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर लगा लेंगे। ये होता है हमारा रिवॉल्विंग सेंटर, ये हमारा टेलीस्टैक में लगा होता है, ये होता है रिवॉल्विंग सेंटर। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर लगा लेंगे हम। यहाँ पे हमने सेंटर ड्रिल कर लिया। सेंटर ड्रिल करने के बाद में मैं ये रिवॉल्विंग सेंटर यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, हमारा रिवॉल्विंग सेंटर यहाँ पे लग गया। अब जब इस पार्ट को मैं बनाऊंगा, मान लो मैं इस पार्ट को बना रहा हूं, तो होगा क्या आपका कि जो मैं ये साइज 50 बना रहा हूं या साइज जो हमारा ये 30 है, तो जब मैं इसको माइक्रोमीटर से मेजर करूंगा, नापूंगा पीस बनने के बाद में, तो कभी साइज यहाँ पे मान लो ये पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, नाप रहा हूँ, तो 50 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 50.05। 50 माइक्रोन का हमारा रन आउट आ रहा है। जब आप यहाँ पे डायल लगाओगे, तो डायल जब लगाओगे तो 50 माइक्रोन या तो प्लस में जाएगा या तो हमारा 50 माइक्रोन माइनस में आएगा। तो ये दिक्कत क्यों होती है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये हमारा चक्के में है, चक्के में हमारा ये पकड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ डायल लगाओगे, तो यहाँ पे आपका रन आउट नहीं आएगा। रन आउट आता है आपका यहाँ पे, इस जगह पे। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामर है, सीएनसी सीख रहे हैं या इस टाइप के कोई पार्ट बना रहे हैं, पिन हो गया, शाफ्ट हो गया, तो कभी कभी आपके पास में भी ये समस्या आई होगी, दिक्कत आई होगी कि यहाँ पे आपका रन आउट आता है। जब आप पीस को बाहर निकालोगे, तो मान लो अब आपने कोई पीस बाहर निकाला, उसका साइज आपने नापा, ये आया 50.05। दूसरा साइज पीस आपने निकाला टर्निंग करके, तो वो आ गया 50.0, पूरा 50 आ गया। फिर तीसरा पीस आपने निकाला तो आ गया 50.08। मतलब एक साइज नहीं बनता है, साइज प्लस माइनस होते रहेगा, या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है,
आपका यहाँ पे साइज प्लस माइनस क्यों होते हैं, एक साइज क्यों नहीं बनते हैं? अगर हमने 50 लिखा हुआ प्रोग्राम में तो 50 ही बनना चाहिए, 50 से कभी प्लस जाएगा 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन या फिर माइनस में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ये टेल स्टैक का सेंटर होता है, जो टेल स्टैक का सेंटर होता है, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना दूं आपको समझ में अच्छा तरह से आएगा। जो आपका टेल स्टैक का सेंटर होता है ये हमने सेंटर डील कर लिया, ये थोड़ा सीधा होता है आगे पॉइंट में, मैं इसके सीधा बना लिया, ये हमारा सेंटर डील होता है। और ये होता है हमारा सेंटर, टेल स्टैक का सेंटर, ये हो गया टेल स्टैक का सेंटर, ये हमारा टेल स्टैक का सेंटर हो गया। तो सेंटर क्या होता है आपका, इस तरह से रहेगा ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो इसे तो यहां पे देखो, यहां पे ये नजदीक में है और यहां पे ये दूरी ज्यादा है, मतलब सेंटर हमारा बीचों बीच नहीं है, यहाँ पे बीच में नहीं है, एक नीचे के साइड में खींच रहा है, या तो नीचे के साइड में खींचेगा या तो ऊपर के साइड में खींचेगा। तो जब हम सेंटर लगाएंगे तो पीस को ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटर में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस टेल स्टैक सेंटर को हम सेंटर में लाएंगे, यहाँ पे अभी देखो, देखने से आपको लग रहा होगा कि ये हमारा सेंटर में नहीं है। तो जब इसे प्रेस करोगे तो ये अपनी तरफ में खींचेगा, जो सेंटर है अगर आप देखो यहाँ पे कम है तो ये अपनी तरफ में खींचेगा, माइनस में खींचेगा। अगर यहाँ पे इस साइड में है सेंटर, यहां पकड़ रहा है और यहां छोड़ रहा है, ये सेंटर है आपका। अब आप देखो यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे दूरी ज्यादा है, तो ये बीच सेंटर में नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब आप सेंटर लगाओगे तो ये प्रेस करेगा, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा अपना, ये हमारा इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इस पीस में लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ता है तो इस वजह से हमारा साइज कम ज्यादा आता है, या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटर में लेते हैं। इसमें सेंटर के लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बोल्ट लगे होते हैं, यहाँ पे 2 बोल्ट लगे होते हैं, और बोल्ट में ये हमारा बोल्ट हो गया, ये हमारा बोल्ट हो गया। तो ये हेड में होते हैं, जो हमारा टेल स्टैक होता है ये इस हेड में होता है। तो हम क्या करते हैं, एक को खोलेंगे और दूसरे को टाइट करेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा टाइट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं हम बीच में लाने के लिए, ताकि हमारा बीच में आ जाएगा। बीच में आने का मतलब है आपका ये पूरा बराबर आ जाए, प्रॉपर, ये पूरा प्रॉपर आ जाए, जो दूरी यहाँ पे है वही दूरी हमारा यहाँ पे है। तो इसे हम इस तरह से सही करते हैं, यहां से मैनेज करके सही करते हैं। तो सही हुआ कि नहीं हुआ ये हम कैसे पता करेंगे, आपका ये पार्ट है ये, इसको आप हल्का टर्निंग करो सेंटर लगा के, और टर्निंग करने के बाद में फिर आपका ये सेंटर निकाल दो, टेल स्टैक का जो सेंटर है इसे निकाल दो, और यहाँ पे आप लगाओ डायल, इस जगह पे आप डायल लगाओ और पीस को रोटेट करो, पीस को घुमाओ। अगर डायल में 0 है तो हमारा सेंटर ये ओके है, सही हो गया, सेट हो गया। अगर डायल लगाने के बाद में हमारा 40 माइक्रोन या 50 माइक्रोन या 0.1 ये हमारा घूम रहा है, मतलब आउटनेस आ रहा है, ये डायल लगाने के बाद में हमारा रन आउट आ रहा है, तो समझ लो ये सेंटर हमारा सही नहीं है। तो फिर आपको यहां से इसको सही करना पड़ेगा। सही तभी होगा कि टेल स्टैक पीछे हटाने के बाद भी आपका ये 0 चलना चाहिए। ये चीज पहले आप बगैर टेल स्टैक का सेट कर लो, सेट करने के बाद में देखो आप 0 है, अगर 0 नहीं है तो फिर आप इसको टेल स्टैक लगा के फिर यहाँ पे कट लगाओ, कट लगाने के बाद में फिर आप टेल स्टैक को पीछे करो, पीछे करने के बाद में फिर यहाँ पे आप डायल लगाओ, डायल लगाने के बाद में आपका ये 0 है तो आपका ये सेंटर सही है। अगर नहीं 0 है तो यहाँ से आप इसे एडजस्ट करो, पूरा प्रॉपर इसके बीच में लाओ। अगर ये प्रॉपर बीच में नहीं रहेगा, सेंटर में जो सेंटर पॉइंट होता है ये अगर प्रॉपर सेंटर में नहीं रहेगा तो आपका पीस खींचेगा, या तो नीचे की तरफ खींचेगा या तो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट में प्रॉपर साइज नहीं बन पाते हैं, एक सा साइज नहीं होते हैं। दूसरा हम जानते हैं, अगर मैं किसी पार्ट को सेंटर टू सेंटर बना रहा हूं, आज आपका टेपर, ओवल्टी और रन आउट का ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अगर मैं किसी पीस को सेंटर टू सेंटर बना रहा हूं,
अगर अगर मैं कोई शाफ्ट बना रहा हूं सेंटर टू सेंटर, हमारा ये पार्ट है, इसको मैं बनाऊंगा सेंटर टू सेंटर, इसे हम बनाएंगे सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक सेंटर होता है, हमारे पास एक सेंटर होता है, इसको हम सेंटर को चक में पकड़ लेते हैं, इस सेंटर को हम चक में पकड़ लेते हैं, इस सेंटर को हम चक में पकड़ लेते हैं, इस सेंटर को, और चक में पकड़ने के बाद में इसमें हम कट लगाते हैं 30 डिग्री में। हमने एक सेंटर लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, लोहे का टुकड़ा मैं हार्ड लूंगा, नरम नहीं, नरम लेने पे कट जाता है। तो आप लोहे का टुकड़ा हार्ड लो, और हार्ड लेने के बाद में ये 30 डिग्री में आप इसका चेम्पर लगाओ, 30 डिग्री का, और यहां पे हम लगाएंगे रिवॉल्विंग सेंटर, यहां पे हो जाएगा हमारा रिवॉल्विंग सेंटर, ये है हमारा रिवॉल्विंग सेंटर, ये है मेरा रिवॉल्विंग सेंटर। सेंटर हमारा इधर भी है और सेंटर हमारा इधर भी है। यहां पे हम कैरियर लगाते हैं, यहां पे हम कैरियर लगाते हैं, और इस कैरियर को हम यहां पे सेट कर देते हैं, इसको यहां पे बोल्ट होता है टाइट करने के लिए, हम यहां पे कैरियर लगाते हैं और यहां पे सेट कर देते हैं, और उसके बाद से हम इस पीस को बनाते हैं। यहां भी सेंटर है, यहां भी सेंटर है, इसे बोलते हैं सेंटर टू सेंटर। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि जब इस पीस को हम बनने के बाद में बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं, तो यहां पर आपका ओवल्टी आता है, इस जगह पे कभी कभी यहां पे ओवल्टी आता है, साइज एक सा नहीं रहेगा। ये साइज अगर आपका है 50 mm, 50 है, तो यहां पे आपका 50.02 आएगा। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इस पार्ट को जब आप नापोगे, सीधा नापोगे तो पूरा 50 आएगा, और अगर ऐसे में नापोगे तो 50.02 आ रहा है या 03 आ रहा है, मतलब 20 से 30 माइक्रोन प्लस या माइनस में आ रहा है। तो ये क्यों आता है, ये क्यों आता है, इसका आने का कारण क्या है, यहां कुछ और आएगा और यहां कुछ और आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम यहां पे, अगर यहाँ पे मैं नाप रहा हूं, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर मान लो यहाँ पे सही आ रहा है, पूरा पूरा 50 आ रहा है, और यहाँ 50.02 आ रहा है या 50 पूरा पूरा आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे अगर नाप रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं ऐसे नाप रहा हूँ तो 50 आ रहा है, और ऐसे नाप रहा हूँ तो 50.02 आ रहा है, 20 माइक्रोन का हमारा यहाँ पे ओवल्टी आ रहा है, रनआउट आ रहा है। तो इसको हम ठीक कैसे करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका प्रॉपर सही नहीं होता है, जो आप कट लगाए होते हो तो ये आपका प्रॉपर सही नहीं होता है, इसको आपको दोबारा कट लगाना होता है, या चलते चलते क्या होता है, ये हमारा कट जाता है, ये चीज चलते चलते 5 पीस बनाया, 10 पीस बनाया, 20 पीस, उसके बाद में ये पीस हमारा कट जाता है, हार्डनेस कम रहती है, कच्चा माल रहता है, तो इस वजह से ये कट जाता है। कटने के बाद में क्या होता है, फिर यहाँ पे ये ओवल्टी देना स्टार्ट कर देता है, पॉइंट टू का सॉरी 0.02 का या 0.03 का, 20 माइक्रोन का या 30 माइक्रोन का या 50 माइक्रोन भी हो सकता है, यहाँ पे ओवल्टी देना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका यहाँ पे ओवल्टी आना शुरू हो जाए तो आप इसको हल्का सा टर्निंग कर लो, इसको टेपर में ही 30 डिग्री में इसे आप टर्न कर लो। जब भी हम कोई सापट बनाते हैं तो ये हम रखते हैं 30 डिग्री, तो हल्का सा इसका आउटनेस आप निकाल दो, इस पार्ट का जो आपने चक्के में पकड़ा हुआ है सेंटर, इसका आप आउटनेस निकाल दो, और फिर आप टर्निंग करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इस जगह पे अगर वही दिक्कत आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इससे आप कैसे सही करोगे, टेल स्टॉक के सेंटर को, ये तो आपने सही कर लिया कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रन आउट आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो इसको मैं कट लगा दूंगा दोबारा से। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है इस जगह पे, तो इसको हम कैसे सही करेंगे, जो टेल स्टॉक का ये बैरिंग है, इसमें बैरिंग लगा होता है टेल स्टॉक में, तो इस बैरिंग को आप चेंज करो, यहाँ पे बैरिंग होता है, यहाँ पे बैरिंग होता है, तो इस बैरिंग को आप चेंज करो, टेल स्टॉक के बैरिंग को। अगर आपके बैरिंग में प्ले है तो आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा, रन आउट आएगा और ओवल्टी आएगा। तो ये होता है कि इसका हम बैरिंग चेंज कर दें या फिर हम टेल स्टॉक चेंज कर दें, तो यहाँ पे ये चीजें हमारी खत्म हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पे रन आउट नहीं आएगा और ओवल्टी नहीं आएगा। तो दोस्तों, रन आउट, ओवल्टी और चैटरिंग बहुत सारी चीज होती है। जब हम कोई सापट बनाते हैं तो उस टाइम पे काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, कभी रन आउट आता है, कभी ओवल्टी आती है और कभी टेपर आता है। तो हमने टेपर बता दिया आपको कि टेपर कैसे सेट करना है। अगर इसमें टेपर आ रहा है तो जो आपको बताया हूं मैं, उसी तरह से आप सेट करो।
टेपर को। जैसे हमने लिखा जेड माइनस 275.0, 275.0, ये है 275.0, फिर 0.25। तो आप यहाँ पे क्या करो, u माइनस, यहाँ पे अगर टेपर आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखो u 0.2। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप यहाँ पे u 0.2 लिखोगे। अगर यहाँ पे आप प्लस आ रहा है तो u माइनस 0.2, u माइनस 0.2। तो इस तरह से हम टेपर, ओवल्टी और राउंड आउट को सही करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जब भी आप कोई सॉफ्ट टर्निंग कर रहे हो या पिन टर्निंग कर रहे हो, कोई दिक्कत आपको आ रही है और आपसे नहीं सही हो रहा है, जो आपको बताया हूं जो तरीका, इसे सही कैसे करते हैं, टेपर सही कैसे करते हैं और रन आउट सही कैसे करते हैं और ओवल्टी सही करते हैं और ओवल्टी सही कैसे करते हैं, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल करो। अगर आपके पार्ट में इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरह से आप इन चीजों को सही करो। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।